देखो मैडम, कल हमने जनरल टूल्स देख लिए थे, आज हम टेक्स्ट टूल देख रहे हैं। मेजर इसी की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं क्योंकि इसी को मैनेज करना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि जैसा भी हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हम एक फ्रेम में ड्रॉप करते हैं। अब चाहे आप कोई इमेज लाके ड्रॉप करो, कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे आप कोई टेक्स्ट यहाँ ड्रॉप करो, तो सब एक फ्रेम के अंदर ड्रॉप होता है कि कितने फ्रेम में, कितने बॉक्स में आपको वो कितना एरिया में फॉन्ट टाइप चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ऐसा बना लिया। इस फ्रेम को बनाने के बाद में अब हम यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं। ये मैंने इतना यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। हमने सिलेक्शन किया, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है। फिल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास में कलर ऑप्शन आ जाते हैं। जो कलर ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वैसे कलर आपको विजिबल होंगे। आपके पास पैलेट ऑप्शन है, ग्रेडियंट ऑप्शन है, इनमें से भी आप कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए सपोज जैसे ब्लैक टेक्स्ट हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, हम सपोज हम पिंक इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो मेरे पास ये पिंक कलर का टेक्स्ट विजिबल हो रहा। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ आते हैं। अब इस पे कोई अगर स्ट्रोक भी अप्लाई करनी है तो आप स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अभी वैसे ही टेक्स्ट बहुत छोटा है, बोल्ड भी नहीं है, तो स्ट्रोक बहुत कम विजिबल होगी और टेक्स्ट खराब लगेगा। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है। और स्ट्रोक की साइज भी यहाँ डिफाइन है कि आप वो भी लगा सकते हो। फिर यहाँ आता है फॉन्ट। यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा फॉन्ट आपको रखना है उस टाइप का फॉन्ट आप चूज कर सकते हो। मैं अभी इसमें ट्राई करता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो सेंचुरी फॉन्ट होते हैं हम उसको यूज में लें, जिससे कि चेंजेस हम इजीली देख पाए। जैसे इसमें से बोल्ड, तो यहाँ हमने सेंचुरी गॉथिक का बोल्ड यूज किया है, तो यहाँ अपने को बोल्ड विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसका अब मैं अगर साइज बढ़ाना चाहूँ तो ये उसका साइज वाली प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं कि मैंने इतना साइज इसका बढ़ा दिया है। ठीक है, ये साइज हमने इसका चेंज कर दिया। यहां से हम साइज चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखो अब अपना ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अगर जो टेक्स्ट है वो साइज में बड़ा है, सपोज मैंने बड़ा कर दिया और वो बॉक्स से भी बाहर निकलने लग जाता है, वो कैसे पता लगेगा आपको? यहाँ एक प्लस वाला साइन आ जाता है। प्लस वाले साइन से आपको लगता है कि ये तो ये हो गया। आप डबल टैप करोगे, जैसे इसमें तो आप राइटिंग के लिए आ गए, हम यहाँ आते हैं। अब देखो यहाँ दिख रहा था, वो पूरा विजिबल हो रहा था अपने को, है ना? तो हमको नीचे तो नहीं करना, हम जो हमारा एरिया है उसको बड़ा कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाए, यहाँ आ जाए, पूरा फिट हो जाए हमारे फ्रेम में। तो हमने फ्रेम को और बड़ा कर दिया। डबल टैप किया मैंने इसको, फिर से सेलेक्ट किया, तो ये तो हो गया फॉन्ट का साइज। फिर हम यहाँ आते हैं। अब इसमें हम नीचे एक और हम लिख देते हैं टेक्स्ट। मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन, बट अगेन प्लस साइन है, मतलब नीचे है। हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये हमको यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, डबल टैप किया, दोनों को सिलेक्ट करना है क्योंकि दोनों के बीच में कुछ थीम अप्लाई करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं अपने को। तो यहाँ से आके अभी जो ये चेंज है ये ऑटो पे है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, तो ये दोनों लाइन के बीच का स्पेस चेंज करेगा। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट ये वाले काम आप तभी करो जब आपको पता है कि आपका जो साइज है फॉन्ट का वो फिक्स है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे साइज को, तब आप इनको चेंज करो। क्यों? अगर आपने सपोज इतना कर रखा है, या मेरे को फिक्स चाहिए एग्जैक्ट, तो हमने 30 हम लेते हैं 36 लेते हैं कि इतना हो गया, अब मेरे को ये ठीक लग रहा है। बट यही आपने अगर फॉन्ट का साइज जो कि 45 से छोटा कर दिया, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी वही है 36 या जो भी हमने किया, लेकिन फॉन्ट का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ गैप ज्यादा हो गया है। तो इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जो टेक्स्ट का साइज जैसा आपको 1 बाय 1 स्टेप रखने हैं कि ये साइज इतना ही रहेगा फिक्स, तो वो आपको उतना ही फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। चेंज करते ही बाकी सारी चीजों में चेंज हो जाएगा।
तो हर एक चीज को आपको परफेक्ट रखना है। फिर अब जहां जैसे हम आते हैं अभी माय, जैसे माय लिखा मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये वाला जो ऑप्शन है, अब इसमें मीट्रिक ऑप्शन अपने को दे रखा है, हम ऑप्टिकल में भी आ सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का स्पेस डिफाइन करता है, ठीक है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, सपोज मैंने अभी 0 किया, तो अब इसको मैं चेंज करूं, जैसे मैट्रिक्स पे किया मैंने, ठीक है। अब मैट्रिक्स पे करने के बाद में इसमें देखो थोड़ा सा वेरिएशन में यहाँ जूम करूं जो आपको विजिबल होगा, ये ठीक है। यहाँ हल्का सा गैप अपने को दिख रहा है। ऑप्टिकल में जाएंगे तो अब वो गैप कम हो गया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसा गैप रखना, अभी बिल्कुल एज टू एज आ गया, बिल्कुल टच हो रहा है एक तरीके से ना एज पे दोनों के। और यहाँ हम जा रहे हैं तो अब ये थोड़ा सा गैप दे रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। और इनका फॉन्ट पे भी इफेक्ट होता है कि जिस टाइप का फॉन्ट सपोर्ट करता है ये सब सेटिंग्स चेंज करना, उसमें इजीली विजिबल हो जाता है। जिसमें सपोर्ट नहीं करता तो वहां कुछ चीज विजिबल होती भी नहीं। तो आपको हो सकता है कभी लगे कि ये वाला फॉन्ट में ये वाली चीज तो काम नहीं कर रही है, तो वहां आपको फॉन्ट चेंज करके देखना पड़ेगा कि अच्छा फॉन्ट चेंज किया, अब वो मेरे को दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, वो तभी अप्लाई हो पाएगा। तो ये तो आ गया एक अपने स्लांट व्यू में। फिर हम आते हैं यहाँ पे, आपने मैट्रिक्स कर दिया, अब हम इसकी साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो गैप कम हुआ बिल्कुल, हम बिल्कुल पास में भी जा सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं, हम गैप बढ़ा भी सकते हैं इंडिविजुअल में। तो जैसा भी गैप आपको रखना है आप सेट कर सकते हैं। ये 0 पे था, ये हमारा एग्जैक्ट गैप था, ठीक है। बाकी आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, किसी को भी 1 बाय 1 करना हो तो। यहाँ फिर आपको ऐसा नहीं करना होगा कि उस फॉन्ट के उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप अलग से निकालो फिर उसको मूवमेंट करो या डिजाइन करो, आप इसमें डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी अपने पास में होता है। फिर यहाँ आता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो साइज अपने को दे रखे होते हैं। इन दोनों को हम चेंज ना करें तो ही बेटर है, क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक को चेंज करेंगे तो ये अपने फॉन्ट को स्ट्रेच कर देगा, वो हमको करना ही नहीं है स्ट्रेच किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्ट्रेच कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहा है, दोनों प्रोपोर्शनेट चलेंगे तो दोनों सेम ही रहने वाले, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। नहीं रहेंगे, एक ज्यादा एक कम होगा तो वहां वो हमको स्ट्रेच लगेगा कंप्लीटली, तो स्ट्रेच हमको करना ही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब जैसे मैंने y सेलेक्ट किया तो यहाँ ये जो पोर्शन अपने को दिख रहा है, ठीक है, तो ये इस y की पोजीशन को अप डायरेक्शन में ले जा रहा है, या हम वापस इधर लाएं तो ये नीचे के डायरेक्शन में ले आएगा 0 पे, माइनस में और नीचे। तो आप इंडिविजुअल कैरेक्टर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ हमने देखा था आप हॉरिजॉन्टली पेन में चेंज कर रहे हो, यहाँ आप वर्टिकली पेन में चेंज कर रहे हो। इंडिविजुअल कैरेक्टर की पोजीशन ये था 0, तो हम यहाँ 0 प्रेस कर देते हैं तो ये वापस 0 पे सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ आते हैं, जो जो इटैलिक का स्लांट मोड होता है, तो ये आप स्लांट मोड चेंज कर सकते हो। y ऑलरेडी थोड़ा स्लांट है, बट हम अच्छा रिजल्ट देखने के लिए m को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, कि m मैंने सिलेक्ट किया, इसको हम स्लांट करें तो कैसा दिखे। तो ये जो मेरे को स्लांट मोड दिख रहा है अभी 0 डिग्री है, तो इसमें हम अराउंड 15 डिग्री इनफ होता है, तो हम ये देखो 15 डिग्री, तो अब मेरे को अभी ये विजिबल हो रहा है कि 15 पे m जा रहा है तो इतना स्लांट हो रहा है। या मैं इतना स्लांट करूं कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो देखते हैं डिग्री डिक्रीज करते हैं, ये ऑलमोस्ट है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ये 9 और 10। यहाँ पे m का ये वाला पोर्शन थोड़ा स्ट्रेट है और ये स्लांट मोड में आ गया। तो कुछ ऐसे चेंजेस भी हम इसमें करके देख सकते हैं इटैलिसाइज्ड वाले, कि हम मैन्युअली भी ये वाला काम कर सकते हैं। हम इसको फिर से 0 कर देते हैं, ये हमने 0 कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी, इसमें साइज हुआ, 2 लाइन के बीच में गैप हुआ, ठीक है। इस पैनल के अंदर हमने जो हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट का जो अलाइन था, उनको अलाइन तो नहीं कहेंगे, उसको गैप कहेंगे हम, कि इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर उसके अंदर आप उसके गैप को चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो।
हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है इसमें स्ट्रेच करने के लिए। इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप मूवमेंट कर सकते हो, यहाँ हॉरिजॉन्टल किया था, यहाँ वर्टिकल कर सकते हो। और यहाँ हमने इटैलिक मतलब उसका एंगल चेंज किया कि किस वे में वो टिल्टेड रहेगा, ये आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, मैं इसको एक बार जूम आउट कर दूं। सपोज हमने ये लिखा है, तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट लाइन जो लिखा है इसको यहाँ गैप थोड़ा हम कर देते हैं, तो हम इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं या तो हम ऑटो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा डबल टी, तो इसमें सभी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो भी अपना कंटेंट है, वो सब कैप्स में हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये सभी कैप्स में आ गया है। और अगर ये ऑन है और आप लिख भी रहे हो, चाहे स्मॉल में भी लिखो, वो सभी कैप्स में ही लिखा जाएगा अगर ये चेक्ड है तो। ठीक है, मैंने इस पे से कैप्स हटा दिया। अब जैसे जो पुराना हमारा जैसा भी लिखा हुआ था, वापस उस फॉर्मेट में ये आ चुका है। फिर यहाँ दे रखा है एक कैप से एक स्मॉल है, स्मॉल में भी है तो कैपिटल लेटर ही, बट उसका साइज छोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो हमने लिख रखा है कि ये कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो स्मॉल वालों में भी कैपिटल साइज है बट उनका साइज स्मॉल है। ये हमने किया तो ये आपको अब इजीली विजिबल हो रहा है। क्योंकि कुछ हम ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, बट इसमें हम बिल्कुल अच्छे से देख पाते हैं कि यहाँ सभी कैप्स में है बट साइज छोटी है उनकी। तो स्मॉल कैप है भी नहीं लेकिन साइज छोटी है, और वो सब कैप्स में है, तो दोनों मेरे को इजीली विजिबल हो रहे हैं। ये इसको मैंने हटा दिया। अब जैसे मैंने इस आय को लिया और इस आय को अब जैसे अपने पास आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में जो पावर वाला पोर्शन होता है कुछ वैसा दिखाता है। आई को मैंने ऐसे कर दिया, देखो तो अब ये आई अपने को एज ए पावर जैसा शो हो रहा है। तो आई की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो ये मेरे को ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा कि अच्छा है एल स्क्वायर जैसा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये जो स्क्वायर हुआ इसको आप बेस, जिसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, अब ये नीचे की तरफ में बेस वैल्यू जैसा बन के आ जाता है। तो जिसको आपको चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट करो, उस पे उसको आप इंडिविजुअल में सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो भी आपको लगाना है आप वैसा उसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, हटाना है तो फिर से हम इसको अनचेक कर देंगे, वो हट जाएगा। अब जैसे मैंने EXT ये लिखा और यहाँ एक अंडरलाइन आ रही है, क्लिक किया तो इसके नीचे वो अंडरलाइन क्रिएट हो गई है। मैंने फिर से सेलेक्ट किया, हटाना है, अंडरलाइन मैंने हटा दिया है। और इसी पे ही मेरे को अगर स्ट्राइक थ्रू लगाना है, स्ट्राइक लगानी है तो आप स्ट्राइक लगा सकते हो, और इसी पे स्ट्राइक हटानी है तो आप उसको फिर से हटा सकते हो। तो जैसा हम वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जमाने से सब जो देखते हैं सारे ऑप्शन एज इट इज इसमें विजिबल हैं। इसी तरीके से जैसा उसमें काम होता है सेम है। अब जो हमारा अभी बॉक्स है, इस बॉक्स पे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं कंटेंट को, तो यहाँ पे अपने इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट आ रही है। ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये रहा राइट अलाइन। ठीक है, फिर ये जस्टिफाई हो गया, बट ये तो भाई अब जब ज्यादा बड़ा टेक्स्ट होता है तो हम इसको इजीली देख पाते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इस फॉन्ट को, तो इसमें जो भी था उसको हमने हटा दिया, और इसका जो बॉक्स का साइज है वो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसके अंदर जो फॉन्ट हम लिख रहे हैं इसका साइज इतना बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अराउंड 30 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट टेक्स्ट डालना है कि टेक्स्ट भी सारा आ जाए, टाइप भी ना करना पड़े, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ राइट क्लिक करके अब यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ये रहा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जो एक लॉरेम इप्सम डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है उसका पूरा टेक्स्ट आ जाता है। अब इस टेक्स्ट को आपको कैसे यूज में लेना है, एज ए टेम्पलेट आप इसको यूज में ले सकते हो। तो अभी ये टेक्स्ट जैसे साइज बहुत बड़ा है तो साइज को मैं और छोटा करूंगा। अब ये इसके अकॉर्डिंग रीडेबिलिटी में सही आ रहा है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। अब यहाँ हम थे इस पे कि जस्टिफाई विद लेफ्ट अलाइन, तो ये कुछ वैसे हो रहा है, प्रॉपर जस्टिफाई हो रहा है, प्रॉपर गैप वगैरह अपने आप इसमें सेट हो रहे हैं, और ये इस तरीके जस्टिफाई हो रहा है। अगर हम ओनली लेफ्ट अलाइन करते तो ये यहाँ पे गैप्स अपने पास विजिबल होते। सेंटर में जस्टिफाई कुछ इस तरीके से होगा, राइट में जस्टिफाई कुछ इस तरीके से होगा, फोर्स जस्टिफाई हम देखेंगे, कंप्लीट जस्टिफाई तो कुछ ऐसे होगा, ये अपने आप यहाँ पे स्पेस डिफाइन कर लेगा, रहेगा फिर इस पूरे मार्जिन पूरे बॉक्स के अंदर अंदर।
ठीक है। अब ये हो गया कि हमारी जो भी स्पाइन मतलब जो भी हमारा जो टेक्स्ट का जो पॉइंट है कि हम जहां से लिख रहे हैं और उसका जो बॉर्डर है ये उस पर टच होके, तो ये वाला जो हमको विजिबल हो रहा है ये हो रहा है कि ये हमारे लेफ्ट अलाइन जैसा काम कर रहा है। ठीक है। वहीं इसको देखें तो ये हमारे राइट अलाइन जैसा काम कर रहा है। ठीक है, कि टेक्स्ट किस अलाइन पे जा रहा है या किस स्पाइन पे टच हो रहा है, कुछ इस तरीके से अपने को विजिबल हो रहा है। हम बैक टू आ जाते हैं लेफ्ट अलाइन जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो रख लेते हैं अभी इसमें। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मैं लाइन इसको डिलीट कर रहा हूं अभी। यहां से मैं इसको एंटर मार रहा हूं जिससे कि न्यू लाइन हो जाए, और ये तो न्यू लाइन है ही खैर। ठीक है, तो अभी अगर आपको कुछ बुलेट पॉइंट भी लगाने होते हैं तो यहाँ वो ऑप्शन भी होते हैं जो कि ये रहे बुलेट पॉइंट। बुलेट में नंबर्स वगैरह जो भी ये लगा सकते हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये बुलेट पॉइंट बने हुए आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर नंबर्स चाहिए तो डायरेक्ट अपने पास नंबर भी है वो भी आ जाएंगे यहाँ से। अगर आप फिर से आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो जितने एरिया पे आपको करना है आप इतने एरिया पे इनको ड्रॉप कर सकते हो। फिर यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शंस में हमारे पास में कुछ सिंबल्स हैं, जैसे स्टार सिंबल हुआ। यहाँ प्रीव्यू पे हम देखें डायरेक्ट तो ये यहाँ स्टार सिंबल विजिबल होगा। तो ये डायमंड वाला है, डायमंड विजिबल है। ये एक एरो आ गया है राइट में डबल, ये हो गया। एक ये सिंबल अगर उसको ऐड भी करना है तो हम यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल की जो भी लिस्ट होगी हमारे पास में, आप इसमें से कोई भी सिंबल पुट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉप कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। मैंने ये किया, ऐड किया, ओके, ये यहाँ आया तो ये सिंबल यहाँ पे अपने को विजिबल हो रहा है। तो आपको जैसा सिंबल चाहिए आप उनको यूज ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, नंबर है तो नंबर्ड लिस्ट आपके पास में ही। नंबर्ड लिस्ट में आप फॉर्मेट 1 2 3 4 या 01 02 03 या रोमन लेटर्स में कैपिटल, रोमन्स में स्मॉल, अल्फाबेट में कैपिटल, अल्फाबेट में स्मॉल, या जो लॉन्ग वैल्यूज होती है 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स, आप इनमें भी ये सारे फॉर्मेट है, इनको भी यूज में ले सकते हो। नन कर दो तो वो हट जाएगा, वापस डॉट आ जाएगा। या हम 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हम इसमें वो ले लेते हैं नंबर्स को। यहाँ आके हम अगर उनको डॉट कर दें, डॉट इधर 1 2 3 4 में, अब यहाँ पे हम इसको हमारे पास में 1 2 3 4 हम रख लें, प्रीव्यू चेंज करें इसका कैरेक्टर स्टाइल, इसको फिर से सिलेक्शन करके हम देखेंगे फिर से वो आ जाएगा अगर अभी नहीं आना है इसके अंदर 1 2 3 4 में। तो दूसरे टेक्स्ट पे ट्राई करते हैं कि हमने ये लिया, इसको अगेन कॉपी किया, नीचे गए, यहाँ पेस्ट किया। अगर इस पे देखते हैं वैसे सेम फॉर्मेट ही चल रहा है इसमें। अगर हम हटा दें और फिर से अप्लाई करें या डॉट वाले अप्लाई करें तो उसमें वही फॉर्मेट यूज में आ रहा है। एक कैरेक्टर स्टाइल तो हमको चेंज नहीं करना है। वुड स्टार्ट एट 1, प्रीव्यू 1 से स्टार्ट हो गया। इंसर्ट नंबर प्लेस होल्डर लेवल 1, ये हम सब लेवल पे आ गए बट हमको सब लेवल तो चाहिए नहीं ये हमने, तो इसको हम फिर से चेक कर लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये तो अब चीज चेंज हो रही है। बस 1 2 में वो डिफॉल्ट के अंदर जो डॉट होता है वहां तक विजिबल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कि हमने इसमें अब ये वाले ऑप्शंस देखे, इससे कैप्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअल पैराग्राफ अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, बुलेट्स नंबर आप लगा सकते हो। एक हमने देखा कि हम प्लेस होल्डर का डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हो जो आप एज ए टेम्पलेट वर्क ले सकते हो। तो ये कुछ चीजें जो बेसिक्स है टेक्स्ट का वो हमने आज यहाँ देखा।